बोलो सच्चिदानंद। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवतो पुनः पुनः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरु वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा। सच्चिदानंद भगवान की जय। आप सभी संत महापुरुष षोडशी के इस कार्यक्रम में पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। सभी संतों ने श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित की। संतों के साथ क्या होना चाहिए, संत क्या कर रहे हैं, संत के भेष में लोग क्या कर रहे हैं, सबने अपना अपना मंतव्य रखा। पूज्य आत्मानंद जी महाराज ने जैसा कहा कि ये शरीर जो है नाशवान है। भागवत में जैसे राजा परीक्षित संपूर्ण कथा श्रवण करने के बाद में कहता है कि अब मैं मरूंगा क्या, तो भगवान सुखदेव एक ही बात कहते हैं, पशु बुद्धि का त्याग करो। ये जो देह है ये बार बार जन्म मरण, ये इसका नाम ही मरण धर्म है। और जो ये तक्षक सर्प डसेगा उस शरीर को डसेगा, और केवल जो बचा है कथा श्रवण करने के बाद वो केवल परीक्षित बचा है। अब उस आत्मा को ना तो नैनम झंडाति शस्त्राणी नैनम जयाति पाप का, उस आत्मा को तो यस्त्र शस्त्र तक नहीं काट सकते, उसको भेद नहीं सकते, तो तक्षक की क्या मजा है। तो ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद, क्योंकि एक ऐसा सनातन धर्म हमारा है जो एक बात कहता है, मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृतता की ओर आने की अगर कोई देता है संकेत, और कहीं अगर घोषणा किसी संत महापुरुष ने, तो वो हमारे उपनिषद विद्या ने की है, हमारे उपनिषद की ऋषियों ने कहा है और हमारे वेदों ने कहा है। अमृतस्य पुत्रः, हम कभी मरने वाले नहीं है, हम अमर तत्व हैं। तो मरता कौन है? कठोपनिषद में नचिकेता यमराज संवाद में ये बार बार प्रश्न आता है, कौन मरता है? गमनागमन किसका होता है? हम लोग फिर किसके लिए रुदन कर रहे हैं? रामचरितमानस में एक बहुत अच्छा प्रसंग आया, आप लोग सबने सुना होगा। तारा विकल देख रघुराया दीन ज्ञान हर लीनी माया। तारा रो रही है, क्यों? उसका पति वाली राजा जो मारा गया है भगवान राम के बाण के द्वारा, वो मारा गया। तारा रो रही है, तारा को रोती हुई राम जी देख रहे हैं। तारा विकल देख रघुराया। अच्छा, देखने मात्र से उसका दुख दूर नहीं हुआ। तारा विकल देख रघुराया दीन ज्ञान हर लीनी माया। तो ज्ञान दिया, उपदेश दिया, तो ज्ञान के द्वारा ही अज्ञानता की जो निवृत्ति हुई वो ज्ञान से हुई। ज्ञान क्या है? ज्ञान अखंड एक सीतावर। ज्ञान अखंड है, वो खंडित नहीं होता, वो एक सीतावर। सीता के वर कौन? भगवान राम। तो राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर बुद्ध पर, ऐसा ज्ञान जो है जो राम स्वरूप है, बुद्धि से परे है, वचन अगोचर। जो हमारे एक हमारे एक संतों, हम दादू पंथ एक संत है निश्चल दास जी महाराज, उन्होंने विचार सागर नाम के ग्रंथ लिखा। उसमें लिखा है, जो नित्य सुख प्रकाश विभू नाम रूप आधार, और मति न लखे जेह मति लखे सो मैं शुद्ध अपार। तो जो मैं हूं वो उसे बुद्धि नहीं जान सकती। मति न लखे जेह मति लखे, जो मति को नहीं जान, जो सबको जानने वाला, सर्व का दृष्टा साक्षी है, सर्व का साक्षी जाते सदा शिवो हम, कल्याण रूप साक्षी जाते सदा शिवो हम। तो पूज्य भोलानंद जी महाराज का जीवन एक, जैसे महाराज जी ने कहा कि अध्यापक के रूप में रहा और अच्छा अपना परिवार में अपना कुशल रहे, उसके बाद में समाज को शिक्षित किया। उसके बाद में उनको लगा कि चौथेपन जाऊं नृपकानन, उनको लगा कि चौथी अवस्था में संन्यास को प्राप्त होना चाहिए। और आज की धर्म संकट ये है कि हमें अपने वर्ण का व्यवस्था का ज्ञान नहीं है, हमें अपने आश्रमों का ज्ञान नहीं है। संत समाज को अब आवश्यकता है कथाओं के द्वारा, प्रवचनों के द्वारा, सत्संग के द्वारा जन चेतना ये करे कि आप अपने स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावयो, अपने धर्म का पालन करें। अब स्वधर्म का ज्ञान ही नहीं, अब स्वधर्म का हम लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। वास्तविकता में स्वधर्म अपने आत्मधर्म को जानना है, अपने स्वरूप को जानना है। एक जगह लिखा है, किसी ने एक दिना वन में बस के मृगराज की नाहरी ने नाहर जायो, ता काऊ गडरिया के हाथ परो, तो ताने ताए भेड़न बीच छुपायो, भूल गयो निज कुल और धर्म, ज्वान भयो तब दूब चरायो, ऐसे ही आत्म ज्ञान बिना नर भूल के ब्रह्म सो जीव कहायो। तो जी जीवता है, अज्ञानता है,
अल्पज्ञता में जो जी रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, ऐसी सोच वाला व्यक्ति कि मैं मरूंगा, आ जाओ, वो शरीर संत का शरीर है। कौन सा तत्व नष्ट हो गया? पंच तत्वों में विलीन हुआ। अब अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि सन्यासियों को जब गाड़ा जाता है तो पंच तत्व में विलीन कैसे हुए? सन्यासियों की जो भू समाधि होती है या जल समाधि होती है तो उसमें से कोई ना कोई एक तत्व रह जाएगा। गृहस्थ की जो प्रक्रिया होती है उसमें पंच तत्वों में विलीन होने की पूरी प्रक्रिया है। अग्नि संस्कार होने पर अग्नि में गया, आकाश वायु में गया, वायु सब, और गंगा जी ले गए तो जल तत्व में विलीन हो गया। ऐसे करके 5 तत्व विलीन हो गए। संन्यास में जब पिंडदान होते हैं तो ये सारी क्रिया पूर्व हो चुकी होती है। केवल अब देह का है, अब देह को आप कैसे भी विसर्जित करें। सन्यासी जीते हुए मरा होता है। एक राजा, एक सन्यासी जीते हुए मरा है, वो अपने लिए जीता ही नहीं है। और ये शरीर तो प्रतिक्षण मर रहा। जब ही से जन्म भयो तब ही से आयु घटे, माता कहत मेरा बेटा बड़ो होते है। बालापन है बीतो यौवन है लगो आए, यौवन ही बीतो बूढ़ो डोकरा दिखाते। घटत घटत ऐसे घट गयो, तेल घटे जिम दीपक हो जाते। ये शरीर मरण धर्मा है, प्रतिक्षण मर रहा है। और इस मरण धर्मा से उस शाश्वत, उस परम तत्व को जिसने जान लिया, अजोनित शास्त्रों प्राणों न अन्य अन्न माने शरीर है, उस आत्मा को न मारा जाता है न वो मरा। मारने वाला मरने वाला दोनों ही नहीं समझते। इसीलिए सन्यासी अपने ब्राह्मी स्थिति में स्थिर हो जाते हैं और इस देह के प्रारब्ध के अनुसार देह जब छूटता है तो वो अपने आप को ब्रह्मलीन मानते हैं। और वास्तविकता में पूज्य हमारे जो संत थे भोलानंद जी महाराज, उनका जीवन अभी हमने सुना कि जब उनका शरीर पूरा हुआ तो कुर्सी पर भजन करते हुए एक ब्राह्मी स्थिति, प्रतिदिन मेरे जब आते थे मेरे पास पूछते थे, गुरुदेव वो स्थिति कैसे प्राप्त हो? मैं प्रतिदिन भजन करता हूँ, नाम स्मरण करता हूं, अजपा भी है। जब से अजपा में गया हूं, श्वास श्वास पे सोहम उच्चारण होता है, अभ्यास बन चुका है मेरा। जब श्वास अंदर आती है तो सो, बाहर आती है तो हम, अब मुझे जपना नहीं पड़ता। ऐसे पूज्य भोलानंद जी महाराज आज हमारे समाज में, आज एक हमारे शिवोहम परिवार के अंदर एक संत की कमी तो है, परंतु ये दुख नहीं है कि संत हमारे छोड़कर चले गए, क्योंकि वो ना कहीं गए ना आए हैं। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण, ये शरीर तो बदलता रहता है और चारों शरीर नष्ट हो जाते हैं, परंतु अपने निज स्वरूप में जो स्थिर हो गया, शिवोहम भाव में स्थित हो गया, सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा दीप सिकासी परम प्रचंडा, ऐसा महापुरुषों की जो लो समाधि लग जाती है, ऐसे संतों को बार बार नमन। और मैं अपनी पुष्पांजलि भावांजलि अर्पित करता हूँ और आप सभी संत महापुरुषों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी संत महापुरुष षोडशी भंडारे में पधारे। जीवन में कभी किसी कार्यक्रम में जाओ या न जाओ, संत की षोडशी में जाना चाहिए, संत की समाधि में जाना चाहिए, संत की श्रद्धांजलि में जाना चाहिए। संतों का कोई भी कार्यक्रम हो, सभी भक्तों को अधिक से अधिक बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। बस इतना ही कहते हुए वाणी को विराम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।